शहर कराची वाले बड़े दिलचस्पी के साथ इंतजार कर रहे थे कि जी बहुत जल्द कराची वालों को पानी मिल जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से 12-13 साल बाद उनको खबर सुनाई दी गई कि जी ये जो मंसूबा है ये चल ही नहीं सकता। अरबों रुपए इस मंसूबे के कराची वालों के खर्च हुए और एकदम आपने बुरी खबर सुना के इस मंसूबे को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया। खान साहब ने बड़ी दिलचस्पी के साथ इस मंसूबे को न सिर्फ पूरा करवाया, डिज़ाइन अप्रूव करवाए, फंड जारी किए और उसके बाद फिर हमने देखा नए सिरे से जो मंसूबा है उसके ऊपर काम का आगाज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए आज मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जो कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है, यानी कि K4 का मंसूबा, जो कराची वालों को पानी नसीब में ही नहीं आया। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ ये पुराना मंसूबा है जिसको नहर की सूरत में लेकर आया जा रहा था। आपने सुना होगा कि 12-13 साल इस मंसूबे के ऊपर लगाए गए हैं जो K4 का मंसूबा है, जिसको कराची वालों को इजाफी पानी फराहम करना था। 65 मिलियन गैलन का ये पूरा मंसूबा था जिसको कराची वालों को इजाफी पानी मिलना था। जिनके घरों में कभी पानी की कोई उम्मीद भी नहीं थी, एक बूंद भी उम्मीद नहीं थी, उन लोगों के घरों में भी पानी की उम्मीद थी इस मंसूबे की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि तकरीबन कोई 12-13 साल इस मंसूबे के ऊपर इन्होंने काम किया, सारा का सारा पैसा अरबों रुपया लगाया, सारा रोड निकाला, सारी शहर भर की मशीनरी ला के इन्होंने यहाँ पर लगाई। लेकिन बदकिस्मती से 12-13 साल बाद आप कहते हैं कि ये मंसूबा चल ही नहीं सकता। ये जो हमने जो मंसूबा बनाया है उसका रूट का जो इंतखाब है वो ठीक नहीं है, ये नहर की सूरत में था, ये ठीक नहीं है, इसमें ये भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसमें वो भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए ये मंसूबा जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया। अब जो ये मंसूबा आप देख रहे हैं ये मुर्दा मंसूबा है, ये किसी काम का नहीं है। ये दो इसके रास्ते निकाले थे पानी के, अगर आपको नज़र आ रहे हो ये दो रास्ते पानी के निकाले थे, इसको नहर की सूरत में लेकर जाया जा रहा था जो कलरी झील से, यानी कि ठट्ठा कलरी झील से उस पानी को लेकर आना था और कराची वालों को देना था। मतलब हाईवे की तरफ इसको जो है वो पानी का नहरी निज़ाम था और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में कनेक्ट करना था, यानी कि जो आपकी जो नलकों में पानी आता है उसको उसमें शामिल करना था। और जिन लोगों के घरों में पानी नहीं आता था उन लोगों के घरों में पानी की एक उम्मीद थी। शहर कराची वाले बड़े दिलचस्पी के साथ इंतजार कर रहे थे कि जी बहुत जल्द कराची वालों को पानी मिल जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से 12-13 साल बाद उनको खबर सुनाई दी गई कि जी ये जो मंसूबा है ये चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये मंसूबा जो है वो इसका रूट सही नहीं है, इसमें नहरी निज़ाम में लेके आ रहे हैं या फलां बहुत सारे इसके नुकसानात बताए गए और ये मंसूबा बंद हो गया। अरबों रुपए इस मंसूबे के कराची वालों के खर्च हुए और एकदम आपने बुरी खबर सुना के इस मंसूबे को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया और उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि क्यों कराची वालों को पानी नहीं दिया जा रहा। फिर सब इदारों को उन्होंने बिठाया। खान साहब ने कराची में न सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को बिठाया बल्कि ऐसे ऐसे इदारों को बिठाया और उनसे मशवरा लिया गया, यहाँ तक कि बाहर की कंपनियों से भी मशवरा लिया गया कि हम जो है वो इसको K4 के मंसूबे को किस तरीके से पानी कराची वालों को पहुंचा सकते हैं। खान साहब ने बड़ी दिलचस्पी का इज़हार किया और अपनी टीम को लगा दिया इस काम में। असद उमर साहब ने बड़ी मेहनत की, इस पूरे कराची के जो K4 का जो मंसूबा है इसके ऊपर पूरा नए तरीके से नया डिज़ाइन तैयार किया गया और नए डिज़ाइन तैयार करने के बाद कहा गया कि पूरे शहर का जो इस प्रोजेक्ट के तहत जो पानी शहर कराची को इजाफी देना था वो देने के लिए जो है वो डिज़ाइन अप्रूव हो चुके, फंड्स जारी हो चुके। बाद में पता ये चला कि जी अक्सर आपने ये जो बात सुनते हैं कि जी कराची में खान साहब ने K4 का मंसूबा जो है वो बड़ा कम कर दिया है। देखें जो बात करते हैं बड़ा कम कर दिया है, ज़रा वो पूछें सिंध गवर्नमेंट से कि ये कम क्यों किया गया। ये कम नहीं किया गया, इसको फेज़ वाइज किया गया है। पहले मरहले में जो पानी दिया जाएगा वो इतना होगा, दूसरे मरहले में बढ़ा दिया जाएगा, तीसरे मरहले में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो K4 का जो असल जो मेन बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि जब बिठाया गया इदारों को तो उन्होंने कहा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है पानी को इतना, अब आप कलरी झील से पानी इतना सारा लेकर आएंगे और शहर कराची के लोगों को अगर आप पानी देते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पानी की जो लाइनें वो 50-70 साल पुरानी है, आज तक उसको जो है वो तब्दील नहीं किया गया। आप अगर वैसे ही पानी की अगर लाइनों को देखें तो वो वैसे ही लीकेज उतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, पानी ज़ाया होता है। तो अब चूँकि उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइनें उसको तब्दील भी करना है और इसीलिए जो कलरी झील का इतना सारा पानी है वो उन लाइनों में अगर डालते हैं तो पानी की जो कैपेसिटी है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इतना सारा पानी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसको फेज़ वाइज कर दें तब तक हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करते हैं और फिर कराची वालों को जो है ये मंसूबा देंगे। तो खान साहब ने बड़ी दिलचस्पी के साथ इस मंसूबे को न सिर्फ पूरा करवाया, डिज़ाइन अप्रूव करवाए, फंड्स जारी किए और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये पूरा का पूरा जो नए सिरे से जो मंसूबा है उसके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है। इफ्तिताह इसका जो है वो नहीं किया गया क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी है, मगर K4 के ऊपर
काम का आगाज़ हो चुका है और अब जो कराची वालों को पानी मिलना था उसको मिलने के लिए जो उनको एक आसरा हो चुका है, उनको एक उम्मीद नज़र आ चुकी है कि जी कराची वालों को पानी मिलेगा। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस मंसूबे के ऊपर कोई भी बात नहीं करता था, उन्होंने न सिर्फ इस मंसूबे का काम करवाया बल्कि इंशाअल्लाह 1 से 1.5 साल के अंदर जो कराची वालों को फ़ेज़ 1 में जो इजाफ़ी पानी देना है वो पानी मिलना शुरू हो जाएगा और उसके फिर अगले 1 से 1.5 साल में जो है वो दूसरे मरहले में पानी का इजाफ़ी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह K4 का मंसूबा जो है वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अभी ये जो मंसूबा ये पुराना है, नया मंसूबा जो है उसके ऊपर काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह फिर एक अपडेट कभी मौका लगा तो मैं आपको दूंगा।